Good morning student, welcome to the Hindi class. Today I read chapter number 7. 7th क्लास आज हम देवकांत के बारे में सुनेंगे, देवकांत के बारे में पढ़ेंगे। बच्चे ये चैप्टर में एक क्रांतिकारी देवकांत की बात की गई है। ठीक है, देवकांत को काशी छोड़कर अमृतसर आए कुछ ही अर्जा मतलब समय हुआ था। इसी बीच उन्होंने शहर का कोना कोना झाँक लिया। तब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। देवकांत भी अन्य युवकों की तरह आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे, इसीलिए उनको अमृतसर आना पड़ा था। वे क्रांतिकारी दल में शामिल हुए। क्रांतिकारियों की दल पकड़कर शुरू हुई तो देवकांत ने वेश बदल लिया, नकली दाढ़ी मूछ लगा ली। 7 वर्ष की बेटी का हाथ पकड़ के वे अमृतसर आ गए। शहर के मशहूर सोमेश बाबू उसके मित्र थे, सहपाठी भी थे। सीधे वहीं जाकर चले गए। उनकी पत्नी माया ने उनका खूब स्वागत किया। तुम जब चाहो यहाँ तक रहो, यहाँ रहो। यहाँ तो पुलिस का सुराग भी नहीं आ पाएगा। थोड़ी दाढ़ी और बढ़ा लो। देवकांत के मन का बोझ उतर गया, लेकिन इससे बड़ी खुशी उन्हें यह देखकर हुई कि जो गोरी गुमसुम उदास रहती थी, यहाँ आकर खुश थी। यहाँ आकर वह बहुत खुश है। असल में सुमेश बाबू की भी एक छोटी बेटी थी, राधा। वह बड़ी चंचल हंसमुख थी। गोरी को गप्पों में लड़ाकर दोनों पक्की सहेलियां बन गई। अक्सर देवकांत सुबह सुबह नाश्ता करके निकल जाते, रात को देर रात तक लौटते। वकील साहब भी दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते थे। राधा और गोरी दिन भर खेलती रहती, बातें करती। एक दिन राधा ने बातों बातों में गोरी से कहा, गोरी तुम्हें पता है, तुझे पता है बापूजी आ रहे हैं? सचमुच? गोरी की आंखें चमक गई। हाँ, स्कूल में मास्टर जी ने बताया, परसों आएंगे रेलगाड़ी से। हजारों लोग उनके दर्शन करने जाएंगे, राधा ने बताया। गोरी बोली, तब तो मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगी। पिताजी बता रहे थे वे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, पर वे तो चंदा इकट्ठा करने आ रहे हैं ना, आज़ादी की लड़ाई के लिए। तू भला क्या देगी उन्हें? राधा ने पूछा। वो तो आज़ादी की लड़ाई के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए आ रहे हैं। वो तू क्या करेगी? वो तू क्या देगी गोरी को? ठीक है, गोरी को देवकांत ने कुछ दिन पहले एक इकन्नी दी थी। गोरी ने तभी उसे संभाल कर रख लिया। उदास होकर बोली, मेरे पास तो एक इकन्नी है। राधा हंसी बोली, तू तो ऐसे कह रही है जैसे बापू तेरे हाथ से पैसे ले लेंगे। अरे पगली, बड़े बड़े लोग आएंगे वहाँ, इतनी भीड़ में भला कोई पास जाने देगा तुझे? गोरी बोली, अपने पिताजी के साथ जाऊंगी मैं। गांधी जी खूब अच्छी तरह जानते हैं उन्हें। अब राधा गंभीर हो गई, बोली, ठहर, मैं अपनी गुल्लक लाती हूँ, कुछ पैसे होंगे। राधा ने अपनी गुल्लक से पैसे निकाले। 4.5 आने थे। उसने वे पैसे गोरी को दे दिए। बोली, इन्हें भी रख ले, ये मेरी ओर से बापूजी को दे देना। गोरी बोली, कुल 5.5 आने हो गए। इतने थोड़े पैसे देना क्या अच्छा लगेगा? इससे तो अच्छा कुछ फल ले लूँ। वाह, खूब मज़ेदार रहेगा, राधा ने कहा। फिर दोनों सहेलियां देर रात तक बातें करती रहीं। उस रात देवकांत लौटे तो गोरी ने कहा, पिताजी बापूजी आ रहे हैं परसों, आप मुझे उनसे मिलवाने ले जाओ ना। सुनते ही देवकांत का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। गांधी जी के आने का उन्हें भी पता चल गया था, पर वह अभी उनसे मिलना नहीं चाहता था। जानते थे पुलिस उनके पीछे पड़ी है। कुछ देर चुप रहकर बोले, अभी नहीं बेटा, कुछ ज़रूरी काम है। उनको लगता था कि पुलिस पकड़ लेगी, है ना। जिस दिन महात्मा गांधी को आना था, सुबह से ही प्लेटफार्म पर भीड़ जम गई। सभी उनके दर्शन करना चाहते थे। देवकांत भी एक ओर खड़े थे। गोरी उनके कंधे पर बैठी, उनके हाथ में एक छोटी सी टोकरी थी जिसमें केले, संतरे, चीकू थे। लोगों का उत्साह फूटा। वे महात्मा गांधी की जय जयकार कर रहे थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। इतने में गाड़ी की आने की सूचना मिली। गाड़ी आकर रुकी तो लोग उस डिब्बे की ओर दौड़े जिसमें गांधी जी बैठे थे। गांधी जी उस समय पुस्तक पढ़ रहे थे। उनका ध्यान किताब पढ़ने में था। एक हाथ उन्होंने बाहर निकाला, लोगों को चंदा देते, उसे लेकर वह भीतर रख थैले में डाल लेते। वह गाड़ी में से लोगों से चंदा लेते जाते और थैले में रखते जाते, फिर हाथ बाहर निकाल देते। देखते देखते बहुत सी महिलाओं ने अपने गहने उतार कर दे दिए। सिक्के नोटों की तो कमी ही ना थी। लोगों का उत्साह देखकर देखते ही देखते बनता था। ना जाने कब गोरी देवकांत के कंधे से उतरी और भीड़ में होती हुई गांधी जी के पास पहुंच गई। बोली, बापू देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ।
बापू ने किताब एक और हटाई और मुस्कुरा कर कहा, लो तो लाओ ना। ऐसा नहीं बापू, पहले आप बाहर आइए, गौरी ने इठलाकर कहा। गांधी जी ने किताब नीचे रखी और हंसते हुए बाहर आ गए। उन्होंने गौरी को पास बुला लिया, उससे बातें करने लगे। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। देवकांत भी तब तक आ गए थे। देवकांत ने देखा, बापू बापू, ये मेरे पिताजी हैं। गौरी ने कहा, बापू ये मेरे पिताजी हैं। गांधी जी ने तो देवकांत की शक्ल उन्हें कुछ कुछ पहचानी लगी। देवकांत बोले, आपके आश्रम में आपसे मिल चुका हूँ, आपके कई पत्र भी मेरे पास हैं। देवकांत, गांधी जी के होठों में ब्रस ब्रस निकला। दाढ़ी बड़ी होने के बावजूद वे देवकांत को पहचान गए थे। गौरी ने टोकरी बापू जी की ओर बढ़ा दी, बोली, बापू आपको भूख लगी होगी, ये फल आपके लिए लाई हूँ, खा लीजिए। बापू ने टोकरी रख ली, फिर गंभीर होकर कहा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वह क्या? गौरी बोली, वह यह कि बच्चों की चीज़ें मैं मुफ्त नहीं लेता, बदले में तुझे भी कुछ लेना पड़ेगा। गांधी जी हंसते हुए कहा। फिर वह अंदर गए, टोकरी एक तरफ रख दी और रेलगाड़ी के डिब्बे से फूल मालाओं का ढेर था। वह झट दोनों हाथों से कुछ मालाएं उठाकर लाए, गौरी को पकड़ा दी। ये तुम्हारे लिए। गौरी का चेहरा खिल उठा, जैसे दुनिया का अकुत खजाना मिल गया हो। देवकांत भी मद मद मुस्कुरा रही थी। इतने में गाड़ी चल दी। देवकांत ने कहा, गौरी ये फूल अनमोल है, संभाल कर रखना। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। गौरी के पिता की उंगली पकड़कर चल रही थी। अभी वे प्लेटफॉर्म से उतरे ही थे कि एकाएक पुलिस के 5-7 सिपाही देवकांत की ओर बढ़े और बोले, देवकांत, मिस्टर देवकांत, आपको गिरफ्तार किया जाता है। देवकांत जिस आशंका से घबरा रहे थे वही हुआ। प्लेटफॉर्म पर चप्पे चप्पे पर सरकार के गुप्तचर थे। जब गांधी जी ने देवकांत का नाम लिया, सारा भेद खुल गया। देवकांत फिर कैसे बच पाते। उधर गांधी जी हक्की बक्की खड़ी थी, समझ नहीं पा रही थी कि पुलिस उनके पिता को क्यों पकड़ रही है। देवकांत ने एक व्यक्ति को वकील साहब के घर का पता बता दिया। बोले, मेरी बेटी को वहाँ पहुँचा दीजिएगा, आपका एहसानमंद रहूँगा। ठीक है, आपका एहसानमंद रहूँगा। फिर क्या था, गौरी भीगी आंखों से पिता को जाते देख रही थी। घर आते फूट फूट कर रो पड़ी। वकील साहब, राधा ने किसी तरह उसे चुप करवा दिया। वह बाबूजी से देवकांत को जेल छुड़वाने की कोशिश में जुट गए। गौरी रोती रही तो उसको बहलाने के लिए गौरी रोती रही और उसको बहलाने के लिए क्या हुआ, उसको बहलाने के लिए राधा थी। आखिर 2 वर्ष बाद देवकांत जेल से छूटे। जैसे ही वे घर आए, गौरी उनसे लिपट गई। फिर उससे कुछ याद आया। बोली, ठहरिए पिताजी। वह दौड़कर किताब उठा लाई। उसमें एक गेंदे का फूल रखा हुआ था। उन्होंने गौरी की ओर देखकर पूछा, यह क्या बेटी? गौरी बोली, गांधी जी ने एक फूल मालाएं दी थी ना, एक एक फूल सब ले गए, लेकिन एक फूल मैंने बचा लिया। जब उसको फूलों की माला मिली थी ना, तो सभी उस गौरी के पास आए तो वो फूल मांग रहे थे, है ना।